ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है। हमारे जीवन की इच्छाएं बहुत कम है। हमारे खर्चे बड़े कम हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी उम्र के बच्चों को ना आपने देखा होगा, उनकी इच्छाएं क्या होती हैं? मेरे पास गाड़ी हो, पापा गाड़ी दिला दो। मेरी उम्र के बच्चे, मेरी उम्र के लड़के, 32 वर्ष का हूं, इस उम्र में क्या इच्छाएं होती हैं? गाड़ी, बंगला, पैसा हो, ये हो, वो हो, बड़ा मोबाइल हो, बड़ा ये हो, ये सब सामान्य इच्छाएं। अब मेरी कोई इच्छा नहीं रह गई। मैंने जीवन में कभी इच्छाओं को बढ़ावा दिया ही नहीं। आप आश्चर्य मानेंगे, मेरा सबसे कम खर्चा है। यहां तक कि मैं 24 घंटे 2 रोटी में गुजार लेता हूं। रोटी का भी खर्चा नहीं। कल मैंने 1 रोटी खाई थी, आज 2 खाई। फिर क्या खाया होगा? अंकुरित चने खाए हैं, अंकुरित दाल खाई। भोजन में खाता हूं ये सब। नाश्ते में सवेरे 1 एप्पल, सेब और भी 1-2 फल छोटे छोटे, कीवी इत्यादि ले लेता हूं। सवेरे नाश्ते में फल, 1 एप्पल, दोपहर में 1 या 2 रोटी और चने अंकुरित, दाल अंकुरित, थोड़ी सी दाल, हो गया। शाम को दूध ले लेंगे। है खर्चा ज्यादा? नहीं। हम महंगे गद्दे का भी खर्चा नहीं पालते। हम जमीन में सोते हैं, महंगे गद्दों का भी खर्चा नहीं। जमीन में एक दुपट्टा बिछाए, जमीन में एक कुछ भी बिछा है, नीचे बिछाए, उसके ऊपर एक चादर बिछाए, सो गए। कोई खर्चा नहीं, ना पलंग के खर्चे, ना गद्दों के खर्चे, ना खाने का खर्चा, ना इच्छाएं गाड़ी और बंगले की। इच्छाएं मेरे अंदर सिर्फ ये हैं कि आप मेरे अतिथि बनकर आते हैं तो मैं आपको कितना अच्छे से अच्छा खिला पिला दूं, कितनी अच्छी सेवा करूं। यहाँ वृद्ध माताएं आती हैं तो उनके लिए भाव है, उन्हें कितनी अच्छी व्यवस्था दूं, उनके लिए कितना अच्छा करूं। उनके लिए यहाँ हमारी माताएं रहती हैं, उन माओं के लिए जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती है वो करने की कोशिश है। और आप लोग आते हैं वृंदावन तो आपके लिए रसोई है, आपके ये दास भोजन की व्यवस्था जो बनती है आपकी सेवा करता है। आपके लिए दाल चावल सब्जी रोटी की व्यवस्था यहाँ हो जाती है, जो अच्छे से अच्छे। ऐसा नहीं कि आपको हम दाल चावल घटिया क्वालिटी का खवाएं, नहीं। हमारे देश में जो सबसे अच्छी क्वालिटी का चावल होता है वो यहाँ आपको प्रसाद के रूप में मिलता है। सेवा अच्छी से अच्छी करने का भाव है, अपने ऊपर नहीं। अपनी इच्छाएं कम। आप जितनी इच्छाएं बढ़ाएंगे आप उतने दुखी होंगे। ये बात सही है कि गलत है? और आपकी इच्छाएं, आप काम बड़े बड़े करो लेकिन इच्छाएं कम। हम जो करते हैं वो हम अपने लिए नहीं करते। बस यही प्रयास है। अब गौरी गोपाल गुरुकुल बनने जा रहा है, जिस गुरुकुल में लगभग अभी 100 विद्यार्थी पढ़ेंगे। अब उन विद्यार्थियों के लिए कि कितनी अच्छी उनकी व्यवस्था करूं, कितने अच्छे से उनको पढ़ाएं लिखाएं, वो अपने पांव में खड़े हों। एक जिम्मेदारी है
तो उसे पूरी करना। अपना पेट और अपने परिवार का पेट तो कुत्ते बिल्ली भी भरते हैं। इंसान वो नहीं है जो अपनों के लिए जीता है, इंसान वो है जो समाज और देश के लिए जीता है। इसलिए परोपकार करने की भावना ही आपको बड़ा बनाएगी। आपके पास करोड़ों पैसे हों, करोड़ों हों, लेकिन आपकी भावना छोटी है, आप कुछ करते नहीं हैं समाज के लिए, देश के लिए, अपने परिवार के लिए तो सब कर रहे हैं। कौन नहीं कर रहा है? चिड़िया भी जंगल से दाना लाके अपने घोंसले में अपने बच्चों के मुंह में डाल रही है। आपका पैसा आपको बड़ा नहीं बनाएगा, आपके अंदर की परोपकार की भावना आपको बड़ा बनाएगी। इसलिए परोपकार की भावना रखा करो। इसलिए हमारे संत कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। जीवन में खर्चे कम, ज्यादा खर्चे करने वाला व्यक्ति सुखी है या कम खर्चे करने वाला? बोलो मेरी माँ, जोर से, जोर से। ज्यादा इच्छाएं रखने वाला या कम? तो आप में से आज से कितने लोग अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करेंगे? उठा लो हाथ। मैया नींद आ रही है? नींद आ रही है ना? अच्छा ये बताओ, आप खाते किस लिए? उत्तर दो आप सबसे सवाल है, आप लोग खाते किस लिए? स्वाद के लिए या स्वास्थ्य के लिए? आप खाते किस लिए हैं? स्वाद के लिए या स्वास्थ्य के लिए? जोर से बताना। तो एक बात और सुन लो, जिस भोजन में स्वाद होगा वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा, और जो स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा उसमें स्वाद नहीं होगा। इसलिए आप स्वाद के चक्कर में खाते हैं और आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। हम जो खाते हैं उसमें कोई स्वाद नहीं होता, उसमें स्वाद नहीं होता, पर उसमें स्वास्थ्य होता। इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, आप लोग भी, हम ककड़ी खाते हैं, टमाटर खाते हैं कच्चा, सलाद, बादाम काजू को दूध में घोलकर दोपहर को पी लिया करो कच्चा, वो ज्यादा हेल्दी है। कच्ची मटर, कच्चे चने, अंकुरित अनाज, इनमें स्वाद नहीं पर इनमें स्वास्थ्य। आपकी किडनी, आपका लीवर, आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर कभी आपको परेशान ही नहीं करेगा यदि आपका खान पान संतुलित है तो। अब आप लोग कुछ भी खाते हैं, तंबाकू गुटखा मुंह में भरे हैं, चबा रहे हैं, भैंसों की तरह पगुरा रहे हैं। तंबाकू भी कोई खाने की चीज होती है? पागुर कर रहे हो। तुम्हारा मुंह है तो कुछ भी खाओगे, कुछ भी। सुपारी कोई खाने की चीज है? तंबाकू खाने की चीज है? हाँ, चूना खाने की चीज है। तो चूना को पानी में घोलकर पी लो, कैल्शियम मिल जाएगा। चूना मीन्स कैल्शियम। चूना सेहत के लिए फायदा करता है। पान का पत्ता, उस पान के पत्ते में सिर्फ चूना लगाओ और वो खाओ। अब उसमें तंबाकू भी, सुपारी भी, ओरिजिनल जो कच्चा होता है वो कच्चा भी ठीक है, पर ओरिजिनल जो आज के हिसाब से बनता है ना, वो ठीक नहीं है।
खान पान जरा ठीक कर लो ना, तो बिना डॉक्टर के गए आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, है ना। आपका शरीर बता रहा है कि आप अपने शरीर को कितना परेशान, पेट में कितना लोड डालते हैं आप। पेट की क्षमता है 2 किलो पचाने की, ठूस लिया 4 किलो। अब लगे पेट पकड़ के पड़े हैं, अच्छा बना है तो खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। अरे पेट को भी छोड़ी, उसका भी थोड़ा संडे दिया करो उसको, उसकी भी तो छुट्टी हो। तुम्हारा तो संडे हो जाता है, पेट का संडे नहीं होता, होता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा महीने में 2 बार व्रत रखा करो। कितना वैज्ञानिक तरीका है, एकादशी व्रत रखा करो। क्यों? ताकि आपके पेट को भी आराम मिले। लेकिन आप आराम देते ही नहीं। मैया थोड़ा आराम दो मेरी माँ, पेट को। श्री तो आप कितने लोग खान पान ठीक रखेंगे अपना अपना? जागरूक भारतीय बनो, जागरूक नागरिक बनो। सबसे कीमती है आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर। शरीर है, स्वास्थ्य है तो पैसा भी अच्छा लगता है, परिवार भी अच्छा लगता है। और स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो ना तो पैसा और परिवार दोनों ही अच्छे नहीं लगते। बोलो हाँ या ना। आदमी बीमार पड़ जाए ना तो अब रिश्तेदार अच्छे नहीं लगते। अरे सांद्र चुप रहो, है ना। पैसा भी भैया ले लो, बस हमें स्वास्थ्य ठीक करो हमारा। इसलिए स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहने के लिए खान पान शुद्ध हो।